हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वाचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज प्रॉब्लम है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि ये वीडियो कोशिश है मेरी प्रीलिम्स की तैयारी कराने के लिए, और कोई भी इस तरह की समस्याएं हैं उसको एक बार में ही तैयार कर लेने के लिए। तो देखते हैं। समस्या हमारे पास ए करार करता है कि अमुक पोत वापस ना आए तो वह बी को एक धनराशि देगा। अब वह पोत डूब जाता है, तो आपको बताना है कि ये जो करार हुआ इनके बीच में, पोत डूबने से वो संविदा बन गई। तो अब यहां बताना है कि ये जो करार है, जो संविदा बन गया है, तो क्या यह संविदा परिवर्तनीय है या फिर यह संविदा असंभावता के कारण शून्य है, या फिर संविदा ए के विकल्प पर शून्य करनी है, या फिर करार अनिश्चितता के कारण शून्य है। आपको यह बताना है। तो ये जब आपने समस्या पढ़ी होगी तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि यह संविदा अधिनियम के अंतर्गत, समाश्रित संविदाओं के अंतर्गत यह मामला है। समाश्रित संविदाएं वो संविदाएं होती हैं जो किसी घटना के घटित होने या न होने पर आधारित होती हैं। तो अब हम यहां पर देखते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम हमको दिखती है वो सेक्शन 33 की बात करती है। 33 के अंतर्गत ये बताया गया है कि वो समाश्रित संविदाएं जो किसी घटना के, जो किसी अनिश्चित भावी घटना पर आधारित होती हैं, और अगर वो घटना घटित नहीं होती है तो संविदा का परिवर्तन कराया जा सकता है। लेकिन कब? जब वह घटना असंभव हो जाए, यानी कि उसका घटित होना ही असंभव हो जाए, पूर्ण रूप से असंभव हो जाए, तब हम ऐसी संविदाओं को परिवर्तित करा सकते हैं। उससे पूर्व हम ऐसी संविदाओं को परिवर्तित नहीं करा सकते हैं। तो ये जो सेक्शन 33 हमें बता रहा है उसको हमें यहां देखना है। देखिए, एक करार करता है कि अमुक पोत वापस ना आए तो बी को एक धनराशि देगा, और पोत डूब जाता है। तो पोत डूब जाता है, इसका मतलब है कि उस पोत का वापस आने की संभावना समाप्त हो गई। यानी कि अगर वो पोत डूब गया है तो फिर वो कभी वापस नहीं आएगा, और अगर वो पोत कभी वापस नहीं आएगा तो फिर यह संविदा परिवर्तनीय हो जाती है। तो सेक्शन 33 के अंतर्गत आप यहां देख लीजिए, 2-3 पॉइंट आप याद रख लीजिए तो आपको हमेशा के लिए हो जाएगा। ये सेक्शन 33 बात करती है उन समाश्रित संविदाओं के बारे में जो अनिश्चित भावी घटना पर आधारित कोई करार हो। अब वो घटना के घटित ना होने पर संविदा का परिवर्तन तब कराया जा सकता है जब उस घटना का घटित होना असंभव हो जाए। बस ये आपको ध्यान देने की बात है। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान देने की बात है कि उस घटना का घटित होना असंभव हो जाए। उससे पूर्व नहीं करा सकते, उससे पूर्व हम नहीं करा सकते। तो यहां पर देखिए, पोत वापस आने की जो संभावना है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है, क्योंकि वो पोत डूब गया है। इसलिए संविदा क्या हो जाएगी? ये संविदा परिवर्तनीय हो जाएगी। ये संविदा परिवर्तनीय हो जाएगी, यानी कि बी को एक धनराशि मिलेगी। बी ए से वो धनराशि ले सकता है जिसका करार हुआ है। बाकी अगर आप ये बाकी जो 3 बच्चे उनको देखिए, तो देखिए यहां अनिश्चितता तो बिल्कुल नहीं है, अनिश्चितता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो घटना घटित होगी ही नहीं, पोत डूब गया है। और शर्त यही थी कि अगर वो पोत वापस नहीं आएगा तभी बी को धनराशि मिलेगी, और पोत डूब गया है, ये पक्की बात है। तो अनिश्चितता तो बिल्कुल है नहीं है। पोत डूब गया है मतलब अब वो पोत वापस नहीं आएगा, ये बात तो पक्की हो गई। तो संविदा ए के विकल्प पर शून्य करनी है, ये भी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और असंभवता यहां पर
घटना, वो जो घटना जिस पर यह संविदा आधारित है, वो घटना का घटित होना असंभव हो गया है, इसीलिए तो प्रवर्तनीय है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये संविदा प्रवर्तनीय होगी और ये धारा 33 भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत की समस्या है और बहुत अच्छी समस्या है। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अब कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर ऐसे ही वीडियो आपको लगातार चाहिए तो आप मेरे चैनल जुडिशियल एग्जाम वॉचर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और कमेंट भी आप कर सकते हैं, और अगर आपका स्वभाव भला करने का है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।